चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज चेन रूल। इसके पहले हम लोगों ने बहुत सारा चीज पढ़ लिया है, जैसे में कि साइन, कॉस, टैन, सेक, कॉसेक वगैरह वगैरह का सब का डीसी मैंने इसके पिछले वीडियो में बताया था। ठीक है, कुछ और बेसिक फॉर्मूला था, वो सबको मैंने आपको यहाँ पे बताया था और लिखाया भी था। ठीक है, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग पढ़ते हैं। तो आते हैं हम लोग चेन रूल। कौन सा रूल में? चेन रूल, जिसको हम लोग कहते हैं श्रृंखला नियम। कहने का मतलब जो होता है, चेन रूल मेनली होता क्या है, कहने का मतलब है, देखते हैं इसको हम लोग आगे क्या लिखा हुआ है। एक्स यू वाई कोई एक फंक्शन है। क्या है? फंक्शन है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि डी एक्स और बटा डी वाई को जो है चेन के रूप में लिखें, मतलब कि श्रृंखला के रूप में लिखना चाह रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये लिखा हुआ है डी एक्स बटा डी वाई। क्या लिखा हुआ है? डी एक्स बटा डी वाई। इसी चीज को चेन के रूप में तोड़ के लिखे हैं डी एक्स बटा डी यू और गुने डी यू बटा डी वाई। कहने का मतलब जो है, लग रहा है कि हम लोग जो है डी यू जो है क्या किए हैं, डी यू से भागा दिए हैं। क्या किए हैं? डी यू से भागा दिए हैं। जितना से भागा देंगे उतना से गुना भी तो करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि चाहेंगे तो ये से ये कट जाएगा, तो डी एक्स बटा डी वाई के रूप में ये बच सकता है। तो कहने का मतलब जो है कि डी एक्स बटा डी वाई को जो है जितना बार तोड़ के लिखने का प्रयास करेंगे, जितना बार चेन बनाएंगे, तो जो चेन बन के आता है उसी को चेन रूल कहते हैं। ये कैसे अप्लीकेबल होगा और कहाँ पे अप्लीकेबल होगा, अभी हम लोग एक करते हैं क्वेश्चन, तो उसमें ये स्पष्ट हो जाएगा। देखते हैं, पहला एग्जांपल लेते हैं इसका। हम लोग एग्जांपल लेते हैं हम लोग डी साइन एक्स स्क्वायर बटा डी एक्स। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, डी साइन एक्स बटा डी एक्स पढ़ा था। क्या पढ़ा था? डी साइन एक्स बटा डी एक्स, उसका फॉर्मूला होता है कॉस एक्स हो जाता है। क्या होता है? कॉस एक्स हो जाता है। लेकिन यहाँ पे लग रहा है कि एक्स स्क्वायर है। क्या है? एक्स स्क्वायर है। तो अब हम लोग जो है इसमें क्या कर सकते हैं, तो इसी में लगाना होगा चेन रूल, मतलब कि इसको बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये लिख सकते हैं ऐसा, डी साइन एक्स स्क्वायर अब बटा, अगर यहाँ पे एक्स देखिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे डी ये साइन एक्स और बटा डी एक्स, जो साइन के साथ फंक्शन था वही फंक्शन यहाँ पे है, तब इसका जो होता है कॉस एक्स हो जाता है। जो यहाँ पे है वही नीचे था, तब इसका कॉस एक्स हो जाता है। तो प्रयास करते हैं कि जो यहाँ पे है वही यहाँ पे नीचे में हो जाए, नहीं हो जाए। और हम लग रहा है कि ये अपने मन से मैंने डिवाइड किया है। क्या किया है? इसको अपने मन से मैंने क्या किया है? भागा दिया है। जितना से भागा देते हैं उतना से गुना भी करना होता है। तो यहाँ पे भागा दे दिए हैं, तो गुना, ये डी एक्स स्क्वायर ये हो गया। जितना से भागा दिए हैं उतना से क्या किए? गुना किए हैं। अब लग रहा है कि ये जो डी एक्स था इसको यहाँ पे लिख दिए हैं। कहने का मतलब जो है, इसी चीज को चेन रूल के नियम से चेन बना के मैंने इसको लिखने का प्रयास किया है। देखिए यहाँ पे डी साइन एक्स स्क्वायर था, वही लिखा हुआ है, बटा डी एक्स था, बटा डी एक्स तो लिखा हुआ है ना यहाँ पे। अब चाहेंगे तो मन में ये और ये कटेगा तो यही बचेगा, लेकिन काटना नहीं है। मैंने इसको जो है चेन रूल के नियम से श्रृंखला बना के मैंने इसको लिखा है। अब देखिए यहाँ पे लग रहा है कि जो ऊपर है वही नीचे है। क्या है? जो ऊपर है वही नीचे है। तो मैंने बोला है कि जो ऊपर रहेगा और वही नीचे रहेगा, तब इसका कॉस एक्स हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एक्स के जगह पे क्या है? स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये गुना था तो ये गुना ही होगा। और मैंने बताया था
डी एक्स स्क्वायर, मैंने इसका एक लिखाया था फॉर्मूला डी एक्स की पावर एन बटा डी एक्स, इसका हो जाता है एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन। ये इसका बेसिक फॉर्मूला हो जाता है, ये लिखवा चुके हैं। तो अब लग रहा है कि x की पावर n की बात कर रहा है और यहाँ पे x स्क्वायर की बात कर रहा है, तो जो पावर है n यहाँ पे 2 है, तो n को बाहर निकालते हैं, x वैसे ही रह जाता है और पावर में 1 घट जाता है। तो यहाँ से हो जाएगा cos x स्क्वायर गुना ये 2 इंटू एक्स, अब पावर घटेगा तो 1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, सब गुना में है, तो जाएगा 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, यही आपका हो जाएगा आंसर। इसको आप लोग नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं हम लोग। चलिए हम लोग जो है कुछ क्वेश्चन करते हैं चेन रूल का, तो और हम लोग को क्या होगा, यहाँ से स्पष्ट हो जाएगा कि चेन रूल जो है कैसे काम करता है और कैसे उसका क्वेश्चन हल होता है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे जो है 1 2 3 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम लोग जो है बारी बारी से सबको करने का प्रयास करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग जो है देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट में जो दिया हुआ है उसको पहले लिखते हैं। क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है साइन ए एक्स प्लस बी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, साइन ए एक्स प्लस बी दिया हुआ है और कह रहा है डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। क्या कह रहा है, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। इसको हल करने का प्रयास करना है हम लोगों को। सबसे पहले इसको पाठ कर देते हैं। चलिए देखते हैं, हमने कहा है कि किसी का भी डीसी करना होगा तो वो डी और बटा डी एक्स के रूप में लिखाता है। सबसे पहले इसको लिखने का प्रयास करते हैं, डी साइन ए एक्स प्लस बी, ये हो जाएगा बटा डी एक्स, ये ना हो जाएगा। अब जो है हमको देखना है कि जो मैंने फॉर्मूला पढ़ा था डी साइन एक्स बटा डी एक्स, अगर उस पर सेट कर जाएगा तो हम डायरेक्ट इसका हल कर देंगे, लेकिन सेट नहीं कर पाएगा तो लग रहा है कि सेट नहीं कर पा रहा है। क्यों, क्योंकि जो यहाँ पे लिखा हुआ है वही यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। तो हम लोग चेन रूल से क्या करेंगे कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसी को पहले लिखने का प्रयास करते हैं। देखते हैं, डी साइन ए एक्स प्लस बी डिवाइड डी ए एक्स प्लस डी, ये और ये सेम हो चुका है। अब अपने मन से लग रहा है कि डी ए एक्स प्लस बी से भागा दिए हैं तो गुना भी करना होगा, डी ए एक्स प्लस बी अब बट्टा, अब लग रहा है कि कोई चीज अब आगे नहीं बच रहा है तो ये डी एक्स हो जाएगा। अब जो है मन में मैंने माना है, क्या माना है कि अगर ये पूरे को y माने हैं तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, पूरे y हो जाएगा। अगर पूरे को x माने हैं तो ये पूरा x हो जाएगा। तो क्या लिखा हुआ है, d साइन, पूरे को मैंने x माना है तो d साइन x और बटा dx, जिसका मैंने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, क्या होता है, cos x के बराबर होता है, और जहां पे x का मतलब यहाँ पे क्या है, ax प्लस बी है। अब लग रहा है कि ये गुना में है तो ये तो गुना में रह जाता है, लेकिन लग रहा है कि ये दो गो पार्ट में है, दोनों को हम चाहेंगे तो अलग अलग करके लिख सकते हैं, डी ए एक्स बटा डी एक्स प्लस डी बी बटा डी एक्स, ये हो जाएगा। स्टेप बढ़ाते हैं हम लोग यहाँ से, cos ए एक्स प्लस बी तो हो जाएगा। मैंने बताया था कि जो भी कांस्टेंट होता है उसको बाहर कर देते हैं, तो a मेरा कांस्टेंट है, ये dx बटा dx प्लस कोई भी कांस्टेंट का dc मैंने लिखा चुके हैं कि वो 0 हो जाता है, तो ये 0 हो जाएगा। एक चीज और लिखाए थे हमने, cos ax
प्लस बी और इंटू ए, और डी एक्स बटा डी एक्स का मान 1 लिखवाए थे। तो ये मिला जुला के ए कॉस ए एक्स प्लस बी जो कि आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, और ऐसा ही जो है ये tan वाला है। देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन, देखते हैं क्या दिया हुआ है भाई। डी tan 5x प्लस 9 और बट्टा ये dx दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो हूबहू लग रहा है कि इसी के तरीके का है, जहां पे a था वहां 5 है, जहां पे b है वहां पे 9 है, ये ना दिया हुआ है। तो देखते हैं, इसको भी पहले चेन रूल में लगाते हैं। d tan 5x प्लस 9 बटा d 5x प्लस 9। देखिए ये कैसे आया, जो इसके एंगल में रहता है वही चीज यहाँ पे लिखना होता है ताकि दोनों सेम हो जाए, क्योंकि उसका एक फॉर्मूला पढ़े हैं कि डी tan थीटा बटा डी थीटा जो होता है उससे स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाता है। इसीलिए मैंने इसको और इसको सेम करने का प्रयास किया है बाय यूजिंग चेन रूल। कौन रूल? चेन रूल। अब जितना से मैंने डिवाइड किया है उतना से मल्टीप्लाई भी तो करना होगा, तो हो जाएगा डी 5x प्लस 9 और ये जो था बचा हुआ dx ये लिखा गया। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है tan, क्या कह रहा है? tan x बटा dx, इसका होता है sec स्क्वायर x हो जाता है। तो जहां पे x की बात कर रहे हैं वहां पे 5x प्लस 9 की बात हो रही थी, यहाँ पे हो गया। अब ये इंटू में था, इंटू में लिखेंगे d 5x बटा dx प्लस d 9 बटा dx। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे sec स्क्वायर 5x प्लस 9, हम बताए थे कि जो भी कांस्टेंट होता है वो बाहर हो जाता है, dx बटा dx। कांस्टेंट का dc क्या होता है? 0 हो जाता है, 0। तो यहां से हो जाएगा, देखिए यहाँ पे dx बटा dx, इसका मतलब होता है 1, तो 1 इंटू 5 5, तो 5 इंटू इतना हो जाएगा 5 सेक स्क्वायर 5x प्लस 9 जो कि मेरा आंसर होगा। ये दोनों पहले नोट कीजिए और फिर जो है इसको और इसको हम लोग हल करने का प्रयास करते हैं। चलिए इसको हम लोग जो है हल करते हैं, ये दोनों क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करते हैं। डी कॉस साइन एक्स स्क्वायर बटा dx। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये भी जो है चेन रूल से ही हल होगा। और कैसे हल होगा थोड़ा ध्यान देने वाली बात इसमें है। लग रहा है कि कॉस का एंगल जो है साइन एक्स स्क्वायर है और साइन का एंगल जो है एक्स स्क्वायर है, तो इसमें हम लोग चेन लगा के श्रृंखला बना के इसको हल करने का प्रयास करते हैं। देखिएगा डी कॉस, अगर कॉस की बात करें हम लोग, मतलब कि देखिए यहाँ पे डी कॉस एक्स बटा डी एक्स, इसका होता है माइनस साइन एक्स। ऐसा कब होता है? जब ये एंगल और ये वाला दोनों सेम रहता है। तो लग रहा है कि यहाँ पे जो है कॉस के एंगल में साइन एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे डी एक्स है, बराबर नहीं है, तो बराबर करने का प्रयास करना है, जो कि करते हैं। तो हो जाएगा, यहाँ से पहले लिखिए इसको साइन एक्स स्क्वायर आप जो है लिख दीजिए, और कॉस के जो अलावा है, कॉस के जो अलावा है उसको यहाँ पे लिख दीजिए साइन एक्स स्क्वायर। अब हम लोग देख रहे हैं कि साइन एक्स स्क्वायर जो है अपने मन से भाग दिया गया है। जितना से भाग देते हैं उतना से क्या करना होगा?
गुना भी तो करना होगा। तो देखते हैं, गुना करके देखते हैं। जगह यहां से d साइन एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब लग रहा है कि अगर साइन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम फॉर्मूला पढ़े हैं d साइन एक्स बटा डी एक्स, जो यहाँ रहता है वही यहाँ रहता है, तब इसका cos x हो जाता है। तो लग रहा है कि यहाँ पे हम लोग को जो है इसके एंगल के बराबर लेना होगा, जो कि एक्स स्क्वायर हो सकता है। तो अब ये दोनों सेम ना हो गया है, तब चाहेंगे तो इस पे सेट हो सकता है। जब अपने मन से हम लोग यहाँ पे डी एक्स स्क्वायर से भागा दिए थे तो उतना से गुना भी तो करना पड़ेगा। अब जब इतना गुना कर दिए हैं तो लग रहा है कि अब कुछ नहीं बच रहा है, तो जो मेरा था भागा में उसको यहाँ पे लिख दिए। अब सबको जो है बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे, डीसी करेंगे। देखते हैं करके, सब काम को मालूम है ये है, तो कैसे डीसी करेंगे। डी जानते हैं कि सॉरी डी नहीं। अब देखिए, अगर इसको मन में हम लोगों ने x माना होगा, साइन एक्स स्क्वायर को मैंने x माना होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा। तो d cos x बटा डी एक्स, तो ये हो जाता है माइनस साइन और x हो जाता है। तो यहाँ पे x की बात कर रहा है साइन एक्स स्क्वायर, जो कि लिखा गया है। ये गुना में था तो ये गुना में लिख दिए। अब देखिए, अगर मन में मैंने इसको x माना होगा तो ये भी x होगा। तो d साइन x बटा डी एक्स, जिसका डीसी होता है cos x, तो ये जगह cos, और जहां पे x था वहां पे स्क्वायर है। और देख रहे हैं डी एक्स स्क्वायर बटा डी एक्स, तो इसका जो डीसी होता है डी एक्स की पावर n वाला, मतलब कि दो बाहर गुना में और ये x, और ये सब को मिला के लिख दीजिए माइनस 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से साइन एक्स स्क्वायर। ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको नोट कीजिए आप लोग, फिर हम लोग आगे करते हैं। चलिए आगे हम लोग करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। थोड़ा ध्यान दीजिएगा कैसे होगा। लग रहा है लिखा हुआ है d साइन की पावर 3x बटा dx। अपन ने कोई फॉर्मूला ऐसा नहीं पढ़ा जिसपे कोई पावर हो और उसका हल किया जाए। तो हम लोगों ने जानते हैं, बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा का होल स्क्वायर भी हो जाता है। तो उसी तरीके से जो है इसको क्या करते हैं, डी साइन एक्स की पावर 3 और बटा डी एक्स भी तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते। जब साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो वैसे ही जो है डी साइन क्यूब एक्स बटा डी एक्स को हम लोग जो है डी साइन एक्स की पावर 3 बटा डी एक्स तो लिख सकते हैं। अब हम चाह रहे हैं कि इसको जो है डी एक्स की पावर n बटा डी एक्स के रूप में सेट करें, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 हो जाता है। तो ये कब होगा, अगर मैंने इसको मन में x माना है, डी एक्स की पावर n बटा डी एक्स होना चाहिए, मतलब कि जो साइन यहाँ पर है वही साइन यहाँ पे होना चाहिए। तो अप्लाई करते हैं, डी साइन एक्स की पावर 3 बटा डी साइन एक्स। और जब अपने मन से हम डी साइन एक्स से भागा दे दिए हैं तो इतना गुना भी तो करना होगा। तो गुना करते हैं इसको हम लोग, डी साइन एक्स। अब लग रहा है कि डी साइन एक्स तो हो चुका है और यहाँ बच गया है डी एक्स, तो ये dx यहाँ पे लगा देते हैं। अब लग रहा है कि अगर मन में मैंने इसको x माना था तो dx की पावर n बटा dx, जो फॉर्मूला सेट कर गया यहाँ पे, तो ये होता है पावर बाहर होता है, पावर 3 बाहर हो जाएगा, साइन x रह जाएगा और पावर 1 घट जाता है।
ये हो जाएगा और ये इंटू था इंटू। अब डी साइन एक्स बटा डी एक्स का डीसी लिखा चुके हैं जो कॉस एक्स के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा 3। अब जो है साइन एक्स, अब पावर घटेगा तो 1 न हो जाएगा इंटू कॉस एक्स। यही आपका आंसर हो सकता है। या फिर चाहेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं डी साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। ये आपका आंसर है। नोट कीजिए इसको। देखिए ये हम लोग का होमवर्क रहेगा। जैसे मैंने बताया है आप लोगों को वैसे ही जो है ये सारे क्वेश्चन को आप लोग होमवर्क कर लीजिएगा। जिनको होमवर्क करने में दिक्कत होगा या जो क्वेश्चन नहीं बन पाएगा तो वो मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका नेक्स्ट क्लास में सोल्यूशन करा दूंगा। ठीक है, तो ये आप लोग जो है 5 होमवर्क करेंगे, जैसे बताए हैं उसी तरीके से इसको करना है, उसी पे सेट करना है, चेन रूल पे ही सेट करना है। ठीक है, बाकी इसको नोट कर लीजिए।